जय श्री महाकाल मित्रों, यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो आपको इन 10 खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो शिव महापुराण में शिवलिंग की उपासना की खास अहमियत बताई है। अगर नियमित तौर पर शिवलिंग की आराधना की जाए तो ईश्वर बेहद शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुछ व्यक्ति शिवलिंग को घर में रखते हैं, किंतु घर में शिवलिंग रखने के कुछ खास नियम होते हैं जिनके बारे में अक्सर व्यक्तियों को पता नहीं होता है। यदि शिवलिंग से जुड़े इन खास नियमों का पालन न किया जाए तो इसे घर में रखने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास नियम हैं। तो सबसे पहला नियम तो इस प्रकार से है, घर में कभी भी बड़े शिवलिंग की स्थापना आपको नहीं करना चाहिए। इसका आकार आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा हो तो आपको वह मंदिर में विराजित कर देना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग आपके घर में रखा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको नहीं करवाना चाहिए, किंतु नियमित तौर पर उसकी आराधना तथा अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। और शिव पुराण में ऐसा बताया है कि घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसलिए यदि आपके घर में एक से अधिक शिवलिंग है तो उसे तुरंत आपको हटा देना चाहिए या किसी ज्योतिषी से सुझाव लेकर के किसी देव मंदिर में विराजित कर देना चाहिए अथवा नदी आदि में प्रवाहित आपको कर देना चाहिए। और शिवलिंग की साफ सफाई का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भर करके उसमें शिवलिंग आपको रखना चाहिए तथा उसका नियमित तौर पर से अभिषेक आपको करना चाहिए। और अगर घर में धातु का शिवलिंग है तो यह केवल सोने, चांदी अथवा तांबे से बना होना चाहिए। इस पर एक नाग भी होना चाहिए, तो इससे शिवलिंग की पूजा का पूरा फल मिलता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के पत्थर से बना शिवलिंग बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त पारद शिवलिंग को घर में रखना बहुत ही उचित होता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हो उसके समीप शिवजी के परिवार की एक तस्वीर भी आपको रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला आपको नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग हो अथवा शिव की कोई अन्य फोटो, हमेशा याद रखें कि शिवजी पर केतकी के पुष्प, तुलसी, सिंदूर तथा हल्दी कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। और घर में शिवलिंग को हमेशा पूजा घर में ही आपको रखना चाहिए। किसी दंपत्ति के बेडरूम में बिल्कुल शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। साथ ही जगह वहाँ की खुली आपको रखना चाहिए। इससे उस जगह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहा जाता है कि शिवलिंग से हर समय ऊर्जा का संचरण होता है। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल धारा रखनी चाहिए, इससे ऊर्जा शांत होती है। और भगवान महादेव बड़े ही दयालु हैं। दूसरी ओर वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार वे तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय माह श्रावण में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तब वह पूरी पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में कोई ऐसा काम आप न करें और न ही कोई ऐसी चीज़ न चढ़ाएं जो भगवान शिव को पसंद न हो। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को कौन सी वस्तुओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो उससे भूल कर भी किसी कोने में या ऐसी जगह आपको नहीं रखना चाहिए जहां पर आप पूजा न कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और भगवान शिव जी पर कभी भी भूल करके आपको हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का प्रयोग औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया करती हैं। भगवान शिव जी को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता है, इसीलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो याद रखें, भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती जी के ऊपर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। और भगवान शिव के ऊपर सिंदूर भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता है,
इसीलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन्हें भूल करके आपको सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए और शिवलिंग का स्थान आपको नहीं बदलना चाहिए। जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए उसे वहां से हटाना नहीं चाहिए। अगर किन्हीं विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करावें, उसके बाद ही जगह आप बदल सकते हैं। ऐसा न करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं। और बिना किसी बर्तन के दूध न चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो विचार करते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीद करके भगवान शिव जी को चढ़ा दिया, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही या किसी अच्छे पात्र से दूध अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा ही होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। और शिवलिंग के बनावट का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें, शिवलिंग सोने, चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, बिना सर्प वाला शिवलिंग भूल कर भी घर में आपको नहीं रखना चाहिए। और पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा हुआ पात्र यानी अभिषेक पात्र रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब भी आप अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना करें या भगवान शिव की स्थापना करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए और शिवलिंग को आपको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। इसके साथ में माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की मूर्ति यानी शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव जी को चंदन का टीका ही आपको लगाना चाहिए। रोजाना स्नान करवाने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पवित्र और ठंडा भी रहता है। और शिवलिंग पर कभी भूलकर भी नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी अर्पित नहीं करें। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि आप इसकी जगह पर कच्चा नारियल भगवान को सामने अर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां अर्पित नहीं करें। तुलसी पत्र केवल भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और यह चढ़ाना बड़ा ही शुभ होता है। बेलपत्र चढ़ाने के विशेष फायदे मिलते हैं। बेल भगवान शिव को बहुत पसंद होता है। ऐसा माना जाता है यह फल चढ़ाने से भी इंसान की उम्र बढ़ती है। इसलिए आप भी प्रातःकाल स्नान करने के बाद बेल के फल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आयु लंबी होती है। इसके अलावा पंचामृत भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। पंचामृत में दूध, गंगाजल, चीनी, शहद आदि आपको मिलाना चाहिए। यानी 5 प्रकार के इसमें सामान मिलाए जाते हैं। दूध, दही, शक्कर, घी और शहद इसमें मिला करके उसका पंचामृत बनावें और भगवान शिव को स्नान करावें। इसको चढ़ाने से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव को केवल सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। जब बात फूलों की हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवड़ा और चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इन पुष्पों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसी कारण इन फूलों को भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। और शिव जी के अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र से आपको करना चाहिए या श्रृंगी पात्र से आपको करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड द्वारा या पात्र द्वारा आपको नहीं करना चाहिए। लोहे के पात्र का उपयोग भी करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाया
सामान कभी आपको उठाना नहीं चाहिए। यह कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे खुद कभी नहीं खाएं, न ही भगवान शिव के पास से कोई वस्तु उठाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को वितरित करना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए खुद ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है उनका भाग्य इससे खराब होता है। और भगवान शिव पर सौंदर्य की कोई वस्तु कभी नहीं चढ़ाएं। सिंदूर की तरह ही कोई अन्य सौंदर्य की प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर आपको भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीजें केवल माता पार्वती जी की मूर्ति पर या जलाधारी पर नीचे आप चढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।